हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चों ने तो अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी है। एएलपी में सीबीटी 1 में जिन बच्चों का अनुमान है, जिसका नंबर है वो ठीक ठाक आ रहा है, सीबीटी 2 की भी तैयारी है उन बच्चों ने स्टार्ट कर दी है। हालांकि अब भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर एएलपी सीबीटी 1 की आंसर की कब तक आएगी, आंसर के आने के बाद में हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आने के बाद में सीबीटी 2 जो होगा है ना, उन दोनों के बीच में कितना टाइम रहेगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद हमारे को कितना टाइम वो तैयारी करने के लिए मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन वीडियो बना करके इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन यही चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, और तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी है वो सही तरीके से स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, आंसर की एग्जाम अपडेट इन सब के बारे में बात करेंगे। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और स्पेशल जो आपके सीबीटी 2 का पार्ट बी जो है अलग अलग ट्रेड का, उसकी तैयारी भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें या लाइव क्लास आई तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी अपडेट मिस नहीं हो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे वो ज्वाइन कर चुके हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें ना भी आंसर की को लेकर के, अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर जो एक सेंटर पे एग्जाम नहीं हुए थे, री एग्जाम होने वाला, तो क्या उससे पहले आंसर की आ जाएगी दूसरे वाले बच्चे जिनका एग्जाम हो गया, या फिर उसके बाद में आएगी? तो अभी लेटेस्ट आप देखोगे ना, रेलवे की तरफ से 3 मार्च को एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया, यहाँ पे ये लिखा गया कि 18 फरवरी 2026 को एक वेन्यू यानी कि एक एग्जाम सेंटर का कोड नंबर देने का 38197। ठीक है, बिहार पटना का एग्जाम सेंटर है, तो इसके जो एग्जाम हो रीशेड्यूल किए गए हैं। और इन बच्चों के एग्जाम जो होने वाले हैं ना, 11 मार्च को इन बच्चों के एग्जाम होंगे, और ये अपने एग्जाम सिटी है 6 मार्च को वो देख पाएंगे, और अपना एडमिट कार्ड है ये बच्चे यहाँ पे 9 मार्च को डाउनलोड कर पाएंगे। 9 मार्च, ठीक है, आप में से ही कोई बच्चा हो तो वो बच्चा 9 मार्च से अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, सोनोली पेट्रोल पंप पटना बिहार कोई एग्जाम सेंटर है उसका। तो अब देखो, पहली चीज तो ये कि इन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद में आपकी आंसर की आएगी। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ सेंटर से उनके एग्जाम दोबारा हुए थे, लेकिन उससे पहले जिनके एग्जाम हो गए थे आंसर की नहीं दी गई थी। इन बच्चों का एग्जाम होने के बाद में आंसर की देते हैं, लेकिन उसके बाद में ज्यादा टाइम नहीं लेते। अभी ऐसा नहीं कि अभी तक रेलवे कुछ नहीं कर रहा होगा, इस चीजों पे काम ही नहीं कर रहा होगा, बस वेट कर रहा होगा इसका एग्जाम करवाएंगे उसके बाद में करेंगे। काम ऑलरेडी है वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, इनका एग्जाम होते ही बहुत जल्द आपकी आंसर की जारी कर देंगे। बहुत जल्द कब तक सर, यानी मान के चलिए आप 5 से 7 दिनों का टाइम मान के चलिए। ठीक है, 5 से 7 दिन, यानी कि आपका जब एग्जाम हो जाएगा ना इन बच्चों का, उसके बाद 5 से 7 दिन आप मान लीजिए, है ना, 5 से 7 दिनों के अंदर आपके एग्जाम है वो आपका जो आंसर की है वो जारी कर देंगे 5 से 7 दिन में। 5 से 7 दिन, या फिर अगर मान चले खींच के भी अगर चले तो इन बच्चों का 11 तारीख को एग्जाम होने वाला, तो मान के चलिए कि 20 मार्च से पहले पहले आपकी आंसर की है वो आ जाएगी, है ना। 20 मार्च मान लेते हैं, 20 मार्च तक आपकी आंसर की है वो आ जाएगी। अब आंसर की आने के बाद में आपका सीबीटी 1 है उसका रिजल्ट कब तक जारी कर देंगे? तो देखो, एक चीज ये भी अपने को साथ में ध्यान में रखनी है कि एएलपी की नई जो वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द वैकेंसी के बारे में तो अपने को जानकारी मिल ही गई है, तो उसका भी इनको प्रोग्राम बनवा रहे हैं। इस वैकेंसी को टाइम पे इनको कंप्लीट करना है। तो मान के चलिए 20 मार्च को अगर आपकी आंसर की आने को आंसर की आपकी 15 मार्च तक भी आ सकती है, तो मान के चलिए मार्च लास्ट तक, या फिर आपका अप्रैल जो है ना, अप्रैल का फर्स्ट वीक मान लो, अपन मान के चल लेते थोड़ा लंबा, अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह है ना, उसके अंदर आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। या फिर मान के चलो आप मार्च का लास्ट मानो, या फिर अप्रैल का पहला वीक है, वहां तक आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस रहेंगे। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इन बच्चों का 11 तारीख का एग्जाम होता है, तो भी इसके बाद में भी लगभग 20 से 25 दिनों का टाइम बचता है, उसमें ये आंसर की जारी करेंगे। लंबा टाइम नहीं खींचेंगे, क्योंकि इनकी आंसर की देना, फिर आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट करवाना, है ना, उसके एग्जाम करवाना, उसका रिजल्ट देना, उसके बाद में नई जो बढ़ती है उसको भी करवाना, है ना, ये सब चीजें तो लगभग आप अप्रैल का प्रथम सप्ताह मान लो। अब ये आपके जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में सीबीटी 2 के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स है, ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो लगभग अगर अपन पीछे का रिकॉर्ड देखें तो लगभग पिछली बार आपको दिया था लगभग 2.5 महीने के आसपास में टाइम दिया था।
है ना, 2.5 महीने के आसपास टाइम दिया। अगर अपन थोड़ा सा कम भी लेके चले एक राउंड फिगर के अंदर, तो मान के चलिए भी लगभग 2 महीने का टाइम आपके मिलने के चांसेस रहेंगे। 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। 2 महीने से ज़्यादा इस बार नहीं देंगे, क्योंकि आगे का भी प्रोग्राम इनको शेड्यूल करना है। यानी कि एक तरीके से देखें तो अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा आपका। मई लास्ट में एग्जाम होने के चांसेस मेरे हिसाब से रहेंगे, है ना। मई लास्ट तक है, मई लास्ट तक माने, या फिर मई का जो लास्ट वाला वीक है ना, मई का लास्ट हो जाए, या फिर उसके 5-7 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन लगभग मान के चलिए कि अभी आपके पास है अप्रैल का महीना है, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है और मई, है ना। मई में वैसे तो 15 मई के बाद में हो सकता है ये करवा ले, लेकिन आज की डेट के हिसाब से देखें तो आपके पास में 2.5 से 3 महीने ना, 2.5 महीने तो आपके पास में प्योर पड़े, 2.5 से 3 महीने, ठीक है। तो कुछ एक अनुमान है, बाकी तो ऑफिशियल रेलवे जब करवाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे अनुमान है कि लगभग आपकी जो चीज़ें वो इस हिसाब से हो सकते हैं, जिस हिसाब से कार्य प्रणाली इनकी चल रही है और जिस हिसाब से इनके पास में काम है, ठीक है। तो अब मान के चलिएगा कि लगभग आपका 20 मार्च से पहले पहले, जैसे ही इनका 11 मार्च को एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद में आंसर की आपकी 15 के बाद में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और उसके बाद 20-25 दिनों के बाद में ये रिजल्ट जारी कर देंगे। उसके बाद में 1.5-2 महीने के बाद में आपका इसका CBT 2 है उसका करवा लेंगे। CBT 2 के अंदर खास तौर से ध्यान रखिएगा, CBT 2 का जो आपका पार्ट बी है, इस पे विशेष तौर से फोकस करिएगा। जिन बच्चों का मैंने ऑलरेडी बताया था, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में रफ फिगर मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों का CBT 1 के अंदर 40 के आसपास में स्कोर बन रहा है, वो बच्चे अभी से अपनी तैयारी है वो खास तौर से पार्ट बी की जरूर स्टार्ट कर दीजिए। पार्ट बी के अंदर पिछली बार बहुत सारे बच्चे थे वो 35% भी नहीं बना पाए थे, क्योंकि 35% ही तो लेके आना है। लेकिन जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, वहाँ पे कुछ प्रेशर्स भी रहता है, टाइम का भी थोड़ा सा अभाव रहता है, तो कुछ माहौल चेंज हो जाता है। तो 35% जो बच्चा सोच करके एग्जाम में जाता है वो बच्चा पास नहीं होता। CBT 1 के अंदर बहुत अच्छे नंबर बनाए, पार्ट ए जो CBT 2 का था बहुत अच्छे नंबर बनाए, लेकिन पार्ट बी के अंदर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपका पार्ट बी। और साथ ही पार्ट बी के अंदर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके पर्सन भी आते हैं 4-5%, तो उसको खास तौर से, यानी कि ये जो आपका पार्ट बी है ना, आपको 35% नहीं 60% मान करके इसकी आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। इसके आसपास में जिन बच्चों का स्कोर बन रहा है ना, पार्ट बी की आप तैयारी करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ना भी हो तो भी देखो, पढ़ाई है वो व्यर्थ नहीं जाती। आपका टेक्निकल है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम देगा। आगे नई वैकेंसी भी ALP की आ रही तो वो आपका खराब नहीं जाएगा। लेकिन आपने इसकी तैयारी नहीं की है और पार्ट बी के अंदर थोड़ा बहुत भी आप फंस गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए पार्ट बी जो है उस पर विशेष तौर से आप ध्यान रख रहे, क्योंकि पार्ट ए है ना, उसके अंदर तो लगभग चीज़ें वही है जो आपने CBT 1 के अंदर तैयार की है। लेकिन पार्ट बी आपके लिए नए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं, उनका टेक्निकल उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं है, तो वो बच्चे बेहतर तरीके से अपना पार्ट उसको तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी हमारे साथ में जो बच्चे जुड़ करके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं पार्ट बी की, तो अपनी जो क्लासें वो कल से स्टार्ट होने जा रही है ना, पार्ट बी की जो क्लासें हैं वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। कल से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे उसकी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, इनका आपको बैच मिल जाएगा, फिटर है, प्लम्बर है, मशीनिस्ट है। तो जिस भी ट्रेड से आते हो हमारे साथ में जुड़ करके भी बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप की आपको क्लासेज मिल जाएगी। उसके बाद में PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि कंप्लीट तरीके से आपको एग्जाम से पहले पार्ट बी के अंदर खास तौर से विशेष तौर से हम तैयार करके भेजेंगे। और ट्रेड के साथ ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और पार्ट बी के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पिछले आप पेपर उठा के देखो तो वहाँ पर भी प्रश्न आए थे। तो लगभग एक मैंने एक्सपेक्टेड अनुमान मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो लगभग उसी हिसाब से चीज़ें होने वाली है। तो आप थोड़े अवेयर हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा आपके पास में टाइम नहीं है, अगर खींच के भी चले तो 2.5-3 महीने का है। अगर अपन थोड़ा सा सिचुएशन को देख के भी नहीं भी भर्ती इनको करवानी है तो हो सकता है ये 2 महीने के अंदर ही सब कुछ निपटा के आपका CBT 2 करवा ले। तो आपको अवेयर रहना है। ट्रेड इस प्रकार का पार्ट है, खास तौर से जो बड़ी ट्रेड है, फिटर ट्रेड हो गई, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होगी, वायरमैन ट्रेड हो गई, मशीनिस्ट ट्रेड हो गई, ये 2-2 साल की जो ट्रेड है ना, इनको 1-2 महीने 1-1.5 महीने में रिजल्ट आने के बाद में करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।